गणपतये नमः। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। अगर जो आप लोगों को यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। बुधवार की कथा अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से बुध ग्रह की शांति, व्यापार में उन्नति, बुद्धि में प्रगति और घर में सुख शांति के लिए रखा जाता है। हम आपको बुधवार व्रत कथा गहराई से सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। मगध देश में सूदन नामक एक बहुत बड़ा और धनी व्यापारी था। वह स्वभाव से बहुत ही गुणवान और विनम्र था, लेकिन कभी कभी अपने धन और बुद्धि के अहंकार में आकर बड़ों के सलाह को अनसुना कर देता था। उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या सुलक्षणा से हुआ था। एक समय की बात है, सूदन अपनी पत्नी को उसके मायके से विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वहाँ उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद उसने अपने सास ससुर से कहा वह अपनी पत्नी को वापस अपने घर ले जाना चाहता है। उसके ससुर ने पंचम देखा और बड़े प्यार से समझाया, बेटा आज बुधवार है। शास्त्रों के अनुसार बुधवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा करना और पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं माना जाता। तुम कल चले जाना। किंतु सूदन अपने ससुर की बात नहीं मानी। उसने तर्क दिया, शुभ अशुभ सब मन का वहम है। मेरे पास तेज घोड़ा और सुरक्षित रथ है, मुझे क्या हो सकता है। यह सब कुछ सुनने के बाद भारी मन से ससुराल वालों ने अपनी बेटी को विदा किया। सूदन और उसकी पत्नी चलकर कुछ दूर ही पहुँचे थे कि अचानक रास्ते में उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। उसे ठीक करने में समय लगा। जब वे आगे बढ़े तो जंगल की बीचों बीच सुलक्षणा को जोड़ों की प्यास लगी। सूदन ने रथ रोका और पानी की तलाश में पास के जलाशय की ओर चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास रथ में बिल्कुल उसी की ही सकल सूरत, कद काठी और कपड़ों वाला एक व्यक्ति बैठा है। वह व्यक्ति उसकी पत्नी से बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा था जैसे वह स्वयं करता था। असली सूदन ने क्रोधित होकर कहा, तुम कौन हो जो मेरी पत्नी के पास बैठे हुए हो। उस हम सकल व्यक्ति ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, मूर्ख, यह तो मेरी पत्नी है। मैं इसे अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। तुम पानी लेकर आ गए हो तो मेरी पत्नी को पिला दो और यहाँ से चले जाओ। दोनों में घमासान बहस हुई। बात हाथापाई तक पहुँच गई। शोर सुनकर वहाँ से गुजर रहे कुछ राहगीर और सिपाही इकट्ठा हो गए। उन्होंने सुलक्षणा से पूछा, देवी बताओ, इन दोनों में से तुम्हारा असली पति कौन है। सुलक्षणा खुद दुविधा में थी। दोनों के आवाज, चेहरे और तिल के निशान तक एक दूसरे से मिलते थे। वह चुपचाप रोने लगी। वह अपने असली पति को पहचान नहीं पा रही थी। सिपाहियों ने सूदन को ही चोर समझकर पकड़ने लगे। उस विकट परिस्थिति में सूदन का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपने ससुर की बात याद की। उसने आंखें बंद की और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा, हे बुद्ध देव भगवान गणेश, मुझसे भारी भूल हुई, मुझे क्षमा करें प्रभु, यह माया समेट लें। मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं नियम पूर्वक आपका व्रत रखूंगा। जैसे ही उसने हृदय से प्रार्थना की, वह हम सकल व्यक्ति विलुप्त हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे वैष्णव, तूने बुधवार के दिन यात्रा करके बुद्ध देव का अपमान किया था। यह संकट तुझे तेरी गलती का एहसास कराने के लिए था। सूदन अपनी पत्नी के साथ सकुशल घर पहुंचा और उसने सविधि बुधवार व्रत कथा शुरू किया। ऐसा करने से कभी उसके जीवन में कष्ट दुख नहीं आया। आइए जानते हैं बुधवार व्रत की महिमा और नियम के बारे में। इस कथा का सार है कि व्यक्ति को कभी भी अनुशासन और धर्म मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। व्रत के कुछ नियम होते हैं। सूर्य उदय के पश्चात उठकर स्नान करें और हरे रंग का वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश और बुद्ध देव की मूर्ति के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें। बुद्ध देव को हरे रंग का फूल और मूंग की दाल चढ़ाएं।
इस दिन दही, मूंग दाल का हलवा या हरे रंग का फल भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बुध का अनुकूलन होना धन लाभ होता है। व्रत में पूजा के समय ओम गणेशाय नमः का जाप करें, इससे गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, आप सबको यह कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सभी लोग बोलो ओम गणेशाय नमः।